अब अगर ये 6th गियर होता तो वो 6th गियर हो जाता सबसे बड़ा, और अगर 4th होता तो 4th गियर हो जाता सबसे बड़ा। और आउटपुट शाफ्ट है उसमें इसका जस्ट अपोजिट है, जो सबसे बड़ा गियर है वो होने वाला है 1st गियर, और जो सबसे छोटा गियर है वो होने वाला है 5th गियर। इसमें भी अगर 4th होता तो 4th हो जाता सबसे छोटा, अगर 6th होता तो 6th हो जाता सबसे छोटा। एक चीज और असेंबल करने से पहले फिगर आउट कर लेते हैं, वो ये है कि गियर्स के जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप जो गियर्स हैं उनको जज ना करें कि मतलब इसके जो टीथ की जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है तो ये सबसे बड़ा गियर हो गया, तो ये 1st गियर हो गया, ऐसा नहीं है। उसका एक एग्जांपल अभी दिखा देता हूं आप लोगों को। ये इनपुट शाफ्ट के 2 गियर्स हैं, ये है 4th गियर और ये है 5th गियर। और जैसा कि हमारा इनपुट शाफ्ट वाला रूल था, सबसे छोटा जो गियर है वो 1st होगा, सबसे बड़ा जो गियर वो 5th होगा। ये 5th गियर है, साइज में ये सबसे बड़ा है, लेकिन गियर्स इसमें ज्यादा हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो गियर के नंबर हैं, जैसे कि ये 23 टीथ है, ये 22 टीथ है, उसके हिसाब से आप इनको अरेंज ना करें कि साइज के हिसाब से आपको जज करना पड़ेगा। जैसे कि इसकी साइज सबसे बड़ी है तो ये 5th हो गया, इसकी साइज आउटपुट शाफ्ट के केस में सबसे बड़ी है तो ये 1st गियर हो गया, क्योंकि आउटपुट शाफ्ट में उसका उल्टा होता है। और अब करेंगे इसकी असेंबली। उससे पहले एक और लास्ट स्टेप है, वो भी सुन लो। इसमें क्या है कि ये वाला जो गियर बॉक्स है, इसमें जितने भी ये वॉशर्स हैं और ये सर्कलिप्स हैं, ये सब सेम साइज की हैं। तो जब भी मैं बोलूं कि यहां पर एक वॉशर लगेगा तो आप कोई भी एक वॉशर लगा सकते हैं इस टाइप का, और जब भी मैं बोलूं कि यहां पर एक सर्कलिप लगेगी तो आप इस टाइप की कोई भी सर्कलिप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ ये दोनों किसी भी डायरेक्शन में लग सकती हैं, मतलब इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी, सेम सर्कलिप के साथ इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी। तो अब सीधा इसकी जो असेंबली है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले जो आउटपुट शाफ्ट है उसकी बारी है। आउटपुट शाफ्ट को मैंने कुछ इस तरीके से होल्ड कर रखा है कि इस साइड इसका जो स्प्रोकेट लगेगा वो वाला हिस्सा है, और ये साइड है ये क्रैंकेस के अंदर जो बेरिंग है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। और अभी सबसे पहले ये वाली गियर लगेगी जो कि हमारा 2nd गियर है। 31 टीथ इसका जो टीथ काउंट है वो है। इसका जो एक खड्डे वाला सेक्शन है इसको इस साइड रखेंगे, जो प्लेन सेक्शन है उसको स्प्रोकेट की साइड रख के कुछ इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद बारी आएगी इसकी जो स्लीव है उसको लगाने की। तो स्लीव है उसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना है कि स्लीव का जो ये वॉशर वाला सेक्शन है बस ये दिखे, जो स्लीव है वो हमारी जो गियर है उसके अंदर लग जाए। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। और इस वाले गियर बॉक्स में स्लीव है वो एक और है जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है, लेकिन वो ये वाली जो शाफ्ट है इसमें जहां पर हमने वो स्लीव लगाई है उसकी जगह नहीं लग सकती, बिकॉज इसकी साइज है वो छोटी है। अब हमने गियर है वो लगा दी, उसकी जो स्लीव है उसको लगा दिया। अब ये जो दोनों पार्ट है इनको होल्ड करने के लिए हम यहाँ पर एक सर्कलिप लगाएंगे, और उसको लगाने के लिए मैं एक सर्कलिप इंस्टॉल करने के लिए टूल आता है उसको यूज कर रहा हूँ। इस टूल की हेल्प से जो सर्कलिप है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेंगे, और उसके बाद उसका जो स्लॉट है वहां तक इसको लेकर के जाएंगे। और जैसे ही जो सर्कलिप है वो उसका जो स्लॉट है उसके अंदर इंसर्ट होगी तो आपको एक क्लिक की साउंड आएगी कुछ इस तरीके से, और ये हमारा गियर है ये लग चुका है। उसके बाद लगेगा हमारा 5th गियर। तो इसमें जिस साइड ये 3 टीथ बने हुए हैं वो साइड इस साइड लगेगी, बिकॉज ये साइड प्लेन है और हमें ये वाला जो गियर है इसको इंगेज करने के लिए कुछ चाहिए। तो इसके जो टीथ्स हैं उनको कुछ इस तरीके से अलाइन करके यहाँ पर लगा देंगे, और ये इसमें फिट हो भी रहा आप देख सकते हैं। अब ये इतना मूव करेगा यहाँ तक, तो ये इससे आगे ना जाए इसके लिए एक सर्कलिप है वो फिर से लगानी पड़ेगी इस वाले स्लॉट में, और इसको भी जब लगाएंगे तो क्लिक की साउंड आएगी। अब ये वाली जो सर्कलिप हमने लगाई है इसके अंदर कट बना हुआ है, ये पूरी प्लेन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर ये वाली जो गियर है इसको लगाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक वॉशर लगाना पड़ेगा। तो वॉशर है उसको लगा दिया। अब बारी है हमारी जो 24 टीथ की जो गियर है उसको लगाने की। वैसे ये जो 5th गियर वाली जो गियर लगाई थी ये 20 टीथ की है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं एक साइड स्लॉट बने हुए हैं, जिस साइड जो सेलेक्टर है उसके टीथ्स हैं वो इंगेज होते हैं, और एक साइड प्लेन है। अब ये वाला जो सेलेक्टर है इसमें इस साइड कुछ भी नहीं बना हुआ है, प्लेन है, तो जो प्लेन वाली साइड है वो इसकी तरफ रख देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें इसको लॉक करना है, लेकिन लॉक करने से पहले फिर से हमें एक वॉशर है उसको लगाना है, और वॉशर को जब लगा लेंगे तब इसको लॉक करने के लिए जो सर्कलिप है उसको लगाएंगे। सर्कलिप है वो अच्छे से लग चुकी है। अब बारी आती है हमारा 25 टीथ का जो गियर है, ये 4th गियर की गियर है, इसको लगाने की। तो ये वाली जो गियर है इसमें दोनों साइड 3 टीथ्स बने हुए हैं जो कि सिलेक्शन का काम करते हैं, लेकिन इसको हमें ये वाली साइड है ये इस साइड करके लगाना है। जिस साइड जो गियर है उसकी साइड जो टीथ्स बने हुए हैं उनको इस साइड रखना है। ऐसा क्यों है वो नेक्स्ट जो पार्ट लगेगा उसमें पता चल जाएगा। एक बार के लिए इसको जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से लगा देते हैं, और उसके बाद ये वाली जो गियर है जो कि हमारा 1st गियर है उसको लगाना है। ये 34 टीथ का है, और इसको लगाने की डायरेक्शन भी सिंपल है। इसमें जिस साइड खड्डे वाला सेक्शन है उसको अंदर की तरफ रखेंगे, और जिस साइड प्लेन साइड है उसको बाहर की तरफ रखेंगे। लेकिन इसको लगाने से पहले हमें एक स्लीव लगानी है, और स्लीव में जो ये पोस्चर वाला जो सेक्शन है जो कि स्लीव की जो साइज है उससे थोड़ा बड़ा जो सेक्शन है उसको हम इस साइड रखेंगे जिस साइड स्प्रोकेट है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद ये वाली जो गियर है इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। जो हमने 4th गियर वाली जो गियर लगाई थी उसको अगर हम देखते हैं तो ये इसके अंदर सही तरीके से इंस्टॉल हो रही है, और इतना जब आप इसको असेंबल कर लें तो उसके बाद आपको एक इस टाइप का वॉशर है उसको लगाना है। और इस टाइप के भी 2 वॉशर्स हैं, लेकिन यहां पर जो वॉशर लगेगा वो ये वाला होगा। अगर आप इसको लगाने की ट्राई करेंगे
तो इसके अंदर काफ़ी प्ले आपको दिखेगी, और अगर आप इसको लगाएंगे तो ये प्रॉपर्ली लग जाएगा। तो इसी के साथ हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है वो होती है कंप्लीट। अब करते हैं जो इनपुट शाफ्ट है उसको असेंबल। तो इनपुट शाफ्ट को कुछ इस तरीके से होल्ड कर रखा है अभी मैंने, कि इसका जो सेक्शन आरएच साइड में जाता है वो ये वाला है, और जो क्रैंकेस में लगेगा वो ये वाला है। ये हमारा फर्स्ट गियर है जो कि जो शाफ्ट है उसी के अंदर फैब्रिकेटेड है। उसके बाद लगाना है फोर्थ गियर जो कि ये वाला है, और इसका जो टीथ काउंट है वो 23 टीथ्स है। इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि इसकी जो ये प्लेन साइड है ये यहाँ पर रहे, और जिस साइड ये कट्स बने हुए हैं जिनके अंदर जो सेलेक्टर के जो टीथ्स हैं वो आकर के लगते हैं वो इस साइड रखेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद ये फ्रीली मूव होता रहे उसके लिए हमें सबसे पहले एक वॉशर लगाना है, और फिर इसको इसकी पोजीशन पर लॉक करने के लिए एक सर्कलिप लगानी है। फिर ये वाली गियर लगेगी जो कि थर्ड गियर की है, और इसमें जो टीथ काउंट है वो 18 है। और इसको लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से होने वाला है कि जिस साइड गियर है और 3 जो टीथ्स बने हुए हैं वो इस साइड रखेंगे, और जिस साइड गियर नहीं है सिर्फ 3 टीथ्स बने हुए उसको अंदर की साइड रखना है। इसको कुछ इस तरीके से लगाना है, और उसके बाद इसको लॉक करने के लिए लगेगी एक सर्कलिप, और सर्कलिप लगाने के बाद जो गियर है उसमें इतना मूवमेंट रहना चाहिए। उसके बाद लगेगा एक वॉशर, और फिर लगाएंगे जो फिफ्थ गियर की गियर है उसको, जिसमें 22 टीथ्स हैं, और इसमें जिस साइड स्लॉट्स बने हुए हैं वो हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे, और जो प्लेन सेक्शन है वो बाहर की तरफ रहेगा। कुछ इस तरीके से एक बार इंगेज करके देख लें कि जो गियर हमने लगाई है वो प्रॉपर्ली इंगेज हो रही है। उसके बाद लगेगी हमारी सेकंड गियर की गियर जिसके अंदर 17 टीथ हैं, और इसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इसको सिंपली यहाँ पर लगाना है, और लास्ट में ये वाला जो वॉशर है ये यहाँ पर लग जाएगा। और जब आप इनको इतना असेंबल कर लें तो उसके बाद आप इनको जिस डायरेक्शन में क्रैंकेस है उसके अंदर लगाने वाले हैं उस तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट लगा करके देख लें कि सारे जो गियर्स हैं वो आपको प्रॉपरली लग रहे हैं या नहीं। और अभी इनको एज इट इज़ रखते हुए जो क्रैंकेस है उसके अंदर इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करते टाइम जिस साइड स्प्रोकेट लगने वाला है चैन वाला उसको इस साइड रखेंगे, और जो इनपुट शाफ्ट है उसका ये वाला पोर्शन इस साइड रहेगा, और इन्हें इन दोनों बैरिंग्स के साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से पुश करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक जो वॉशर लगता है मेक श्योर कि वो लगा हुआ हो। और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो वॉशर लगा हुआ है उसको भी लगा रहने दें, और अभी इनको मैं थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेता हूँ। वैसे ये प्रोसेस काफ़ी पहले करनी थी जब इनको इंस्टॉल कर रहे थे, लेकिन मैं अगर इनको उस टाइम लुब्रिकेट करता तो फिर आपको कैमरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन मिलता, और जो पार्ट्स हमने इंस्टॉल किए थे गियर्स वाले वो आपको प्रॉपरली दिख नहीं पाते। अब बारी है जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको इंस्टॉल करने की। तो इनमें 2 शिफ्ट फोक्स हैं वो सेम साइज़ के हैं, और एक जो शिफ्ट फोक है वो अलग साइज़ का है। तो इस वाले को हमें इनपुट शाफ्ट है उसमें लगाना है, और जो 2 बड़े शिफ्ट फोक्स हैं जिनकी साइज़ बड़ी है उनको हम आउटपुट शाफ्ट है उसकी तरफ लगाएंगे। और ये लगाने में बाई डायरेक्शनल बिल्कुल भी नहीं है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो इसका सेक्शन है ये इस साइड काफी कम है और इस साइड थोड़ा ज्यादा है। तो जिस साइड ये वाला सेक्शन ज्यादा है वो साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है। तो सबसे पहले इसको मैं लगा लेता हूं, और इनको लगाने के लिए ये वाली जो गियर है जिसके अंदर जो टीथ्स हैं वो बने हुए थे उसके बीच में स्लॉट बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके से उस स्लॉट में लगेगा, और इसको कुछ इस तरीके से एक बार लगा करके छोड़ देते हैं। और इन दोनों को लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कुछ इस तरीके से लगेंगे, और इनको इस तरीके से हम प्लेस करेंगे। बेसिकली नीचे जो लगेगा उसमें ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे की साइड रहेगा, और ये वाला जो पोर्शन है जो कि अमाउंट में ज्यादा है वो ऊपर की साइड रहेगा। तो सबसे पहले इसको लगा देता हूं मैं एक बार कुछ इस तरीके से, और उसके बाद जो दूसरा है उसका ये वाला सेक्शन नीचे की साइड रखेंगे, और ये जिस साइड कम पोर्शन है वो ऊपर की साइड रख के इसको यहां पर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद लगाना है शिफ्टर ड्रम को। तो शिफ्टर ड्रम में जिस साइड का डायमीटर छोटा है वो नीचे की साइड रहेगा, और जिस साइड का डायमीटर बड़ा है वो ऊपर की साइड रहेगा, और ये यहां पर लगेगा। तो इसको जस्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है। और अब बारी आती है जो शिफ्टर फोक्स हैं उनकी जो पिन्स हैं उनको जो शिफ्टर ड्रम है उसके अंदर जो ये स्लॉट्स बने हुए हैं इनके अंदर स्लॉट करने की। तो इस साइड जगह काफ़ी अच्छी है, तो इस साइड लगा करके दिखा देता हूँ, और दूसरी साइड क्या है कि जगह की थोड़ी कमी है दिखाने के लिए, तो आप समझ आना। बेसिकली ये वाली जो पिन है ये बीच में लगेगी, बिकॉज इसको अगर आप थोड़ा सा अलाइन करके देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट सेंटर में ही अलाइन हो रही है, और नीचे इसको आप पुश कर नहीं सकते। तो इसको उठाना है, और जो इसकी ये गैलरी बनी हुई है शिफ्टर ड्रम के अंदर इसके अंदर इसको स्लॉट करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसकी जो पिन है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लिया है। तो जो शिफ्ट फोक है उसका जो होल है उसको, और जो क्रैंकेस के अंदर होल है उसको अलाइन करके जो पिन है उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे, और थोड़ा सा इसको पुश करना है, एंड दैट्स इट। और इस साइड थोड़ी स्पेस कंजस्टेड है, तो नीचे वाली जो शिफ्ट फोक है उसकी जो पिन है वो शिफ्टर ड्रम के नीचे वाले स्लॉट में लगानी है, और ऊपर वाली जो पिन है उसको सबसे ऊपर वाले स्लॉट में लगाना है। और उसके बाद इसकी जो शाफ्ट है शिफ्ट फोक्स की शाफ्ट उसको मैंने लुब्रिकेट कर लिया है, और अब जो होल्स हैं उनको अलाइन करके इसको ऑल द वे इंसर्ट कर देते हैं।
और ये वाली जो शाफ्ट है इसके अंदर 2 शिफ्ट फोक्स लगे हुए हैं, तो उन दोनों के होल्स को अलाइन करके इसको क्रैंकेस है उसके होल के साथ प्लेस करना है। अब बारी है जो गियर बॉक्स हमने इंस्टॉल किया है उसको चेक करने की। तो वैसे यहाँ पर जो चेकिंग होती है